जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। एक दरख्वास्त लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। बीइंग एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मुझे लगा कि ये सेशन करना बहुत ज़रूरी था। आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब लोग बहुत मसरूफ़ रहते हैं और मसरूफ़ियत में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इल्म में नहीं आती, जिसका हमें इल्म होना या इदराक होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में इस वक्त शदीद आफत जो है लोग उससे गुज़र रहे हैं। आप सिंध में चले जाएं, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, आप पंजाब में चले जाएं, इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है। लोग सैलाब से लड़ रहे हैं। कंडीशन जो है, पहले मैं थोड़ी सी बता दूं, अभी आज की डेट तक मिड जून से लेके आज 23 अगस्त तक जो अब तक का नुकसान रिपोर्ट हो चुका है, ये 3037 किलोमीटर की जो सड़कें हैं ये तबाह हो चुकी हैं सैलाब के नतीजे में। 130 के करीब जो पुल हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। 5 लाख के करीब घर जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। 7 लाख के करीब जो जानवर हैं वो इस सैलाब की नज़र हो चुके हैं। 116 इज़ला ऐसे हैं जो अब तक इससे अफेक्ट हुए हैं और अभी तक इससे मुतासर होने वाली अफराद की तादाद 31 लाख बताई जा रही है। एक बात मैं और बता दूँ, ये जो फिगर्स हैं ये आपके गवर्नमेंट के फिगर्स होते हैं, ठीक है जी, इससे कहीं ज़्यादा है, ये आप भी जानते हैं, ये पता मुझे भी है। रिपोर्ट जो किया जाता है और एक्चुअल में हकीकत जो होती है, आप उसको ख़ुद उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितनी भयानक हो सकती है। बलूचिस्तान और सिंध ये बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुए हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में अगर पिछले 30 साल की औसत देखी जाए तो 370% जो बारिश है वो ज़्यादा हुई है। इसी तरह सिंध में पिछले 30 साल की एवरेज से कंपेयर किया जाए तो 433% लोग जो बारिश है वो ज़्यादा हुई है। लोगों के पास सर छुपाने को जगह नहीं है, लोग पहाड़ों पे चढ़ चुके हैं और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी ख़वातीन बेघर हैं, खुले आसमान के नीचे हैं, खाने को है कुछ नहीं। और इवन के जो बच्चे जो बड़े फौत हो रहे हैं उनको दफनाने के लिए जगह नहीं, दफनाने के लिए कफन नहीं मौजूद है। बहुत बुरी सूरत हाल है। और मैं आज इसको देख रहा था जी, टीवी पे तो बता रहे थे कि 2005 में जो ज़ल्ज़ला आया था पाकिस्तान में, उसके मुकाबले में अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत बड़ी आफत है, उससे कई गुना बड़ी आफत है। गवर्नमेंट हमारी गरीब है, हमारी गवर्नमेंट आपको पता रहती गरीब है। हम कर्ज़दार मुल्क हैं और ऑलरेडी हमारे जो गरीब लोग हैं वो किस कदर पिस रहे हैं। तो मैं दरख्वास्त ये लेकर हाज़िर हुआ हूँ इस वक्त आप लोगों से, जो बात करना चाहता हूँ कि हमें इस वक्त एक कौम बनने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हमसे जितना हो सके हम इन सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए मदद करें। एक बात मैं बता दूँ कि मीडिया पे शायद ये वो कवरेज नहीं है जो होनी चाहिए। हमें इसलिए इस चीज़ का इदराक ही नहीं है कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है। आपका पंजाब किस कदर मुतासर हुआ, आपका सिंध किस कदर मुतासर हुआ, आपका जो बलूचिस्तान है वो किस कदर मुतासर हुआ। जो मीडिया कवरेज होनी चाहिए वो नहीं है, इसीलिए हमें इसका मुकम्मल इदराक भी नहीं है। सोशल मीडिया पे भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है। मैं आपको मशवरा देता हूँ, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि इस वक्त एक कौम बनने की ज़रूरत है। वक्ती तौर पर जो पार्टी सिस्टम है आप उससे बाहर निकलें। भूल जाएं एक लम्हे के लिए कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है, या आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, या आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या किसी भी और पार्टी से है। इस वक्त आपका ताल्लुक़ सिर्फ़ इंसानियत के साथ है। वो जो लोग हमारे वहाँ पर मर रहे हैं, जो इस वक्त जिनको सर छुपाने की जगह नहीं है, और आपको पता है कि जो वेदर अपडेट है उसके ऊपर जो वेदर अपडेट है वो ये बता रही है कि अगले 3-4 दिन वहाँ पे मज़ीद बारिशें होंगी। और सूरत हाल वहाँ पर यह है कि खुराक पहुँचाने की जगह नहीं है। वहाँ पे आपको राशन भी खुश्क पहुँचाना पड़ रहा है, चूल्हे जलाने की वहाँ पर जगह नहीं है। इस कदर ये इंसानी जो है ना जी तारीख़ का एक बहुत बड़ी आफत जो है उससे लोग गुजर रहे हैं। अब यहाँ पे ज़रूरत इस अमर की है कि हम एक कौम बनकर दिखाएं और हमें चाहिए कि हम बढ़ चढ़ के इन लोगों की मदद करें। देखें जी, बच्चे या औलाद सबको प्यारी होती है। आपके घरों में भी बच्चे मौजूद हैं, मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 2 बच्चे हैं। अगर किसी का लख्त जिगर ऐसे सैलाब में बह जाए और वो उससे दूर हो जाए
या उसकी फैमिली दर बदर हो जाए, या सर छुपाने को जगह ना हो, या पीने को खाने को कोई चीज़ ना हो, तो जो सूरत हाल आप पर हो सकती है आप इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इस वक्त छोड़ दें इस चीज़ को कि इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है, छोड़ दें इस चीज़ को कि शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं। हमें अपने तौर पे खड़ा होना है, हमें ख़ुद मेहनत करनी है, हमें इन लोगों के लिए दुआ करनी है, बढ़ चढ़ के इनकी खिदमत करनी है। अब आप खिदमत कैसे कर सकते हैं? खिदमत करने के लिए ऑलरेडी एक तो बहुत सारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अल खिदमत वाले हैं, अखुवत वाले हैं, वो काम कर रहे हैं, आप उनको डोनेशंस दे सकते हैं। या फिर आप अपनी मदद के तहत भी आप ख़ुद भी मिलजुल के कंट्रीब्यूशन करके राशन इकट्ठा करके आप उन अफेक्टेड एरियाज़ में पहुंचा सकते हैं। किसी के मुंह के अंदर जाने वाला एक लुकमा, और वो किस कदर दुआ आपको मिलेगी, किस कदर जो है वो दुआएं आपके काम आने वाली हैं। और मैं तो मशवरा दूंगा अपने किसान भाइयों से कि जिनके पास माशाल्लाह जानवर मौजूद है, कलिंग के जानवर तो जी हर फार्म पे होते हैं, जो बेचारे जिसके थन मर गए या जिसका बच्चा गिर गया या कोई ऐसा जानवर जो किसी वजह से प्रोडक्टिव नहीं है, अगर आपके पास लिक्विड कैश नहीं है तो कलिंग के जानवर निकाल दें, 2-3 जानवर सेल कर दें, उसके ऊपर जो पैसे आपको मिलते हैं अल्लाह के रास्ते में दे दें। इन भाइयों की मदद करें, इनको इस वक्त मदद की शदीद ज़रूरत है। अगर आज हमने अब एक कौम बनकर ना दिखाया तो कल को जी ये आफत आप पर भी आ सकती है, कल को ये आफत मेरे ऊपर भी आ सकती है। इसलिए हमें उनकी तकलीफ़ को, अपने भाइयों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझना है। एक लम्हे के लिए सोचें कि बारिश के अंदर आप खड़े हों, सर ढांपने को आपके पास चीज़ ना हो, 2 दिन से आप भूखे हों, पानी आपने पिया ना हो, तो आपकी सूरत हाल क्या होगी, नींद आपकी पूरी ना होती हो। याद रखिएगा, अगर हमने इस पर काम ना किया तो पाकिस्तान में आने वाले 1-2 हफ्तों में एक बहुत बड़ा इंसानी जो है जी क्या कह सकते हैं, इंसानी अमवात का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें जितना हो सकता है, हर बंदा, ज़रूरी नहीं है कि आपने लाखों कंट्रीब्यूट करने हैं, ज़रूरी नहीं है आप 100 कंट्रीब्यूट कर लें, आप 200 कंट्रीब्यूट कर दें। आपके अंदर जो कैपेसिटी है, जितनी सलाहियत आप रखते हैं, जितनी हिम्मत, जितनी तौफीक आप रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा जो भी है खलूस नीयत के साथ अल्लाह के रास्ते में दे दें, अपने भाइयों की मदद करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मिलजुल कर ही हम लोगों को इस मसले से बाहर निकलना है। अगर हम नहीं मदद करेंगे, अपने भाइयों का हम नहीं सोचेंगे, तो कौन सोचेगा? इस पर ज़रा ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में अल खिदमत वालों का अकाउंट डिटेल्स मैंने सेंड कर दी हैं। आप में से वो भाई जो डोनेशंस देना चाहते हैं तो उस अकाउंट पे जाके डोनेशंस फॉरवर्ड कर सकते हैं। या इसके अलावा बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप डोनेशन दे सकते हो, जिस पे आप एतमाद करते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिस पे आपको लगता है कि वाकई ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मौके पे जा रहे हैं, उनके साथ जाके अपनी जो डोनेशंस हैं वो शेयर करें, लोगों की मदद करें। इस वक्त सियासत से ज़रा वक्ती तौर पे बाहर निकल आएँ, ये भूल जाएं कि उस वक्त वहाँ पर कौन गया, कौन नहीं गया, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा। हमने काम करना है। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि सोशल मीडिया पे जंग ना लड़ें, सियासी जंग ना लड़ें, यह ना लड़ें कि वफाक ने क्या किया, ये ना देखें कि सूबों ने क्या किया। हमें आवाज़ उठाने के साथ साथ अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है। अगर हम अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि ये ज़माना, ये वक्त हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। तो कोशिश करें जितना हो सकता है अपने भाइयों की मदद के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और याद रखिएगा कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है ना जी, ये बड़ी अता करने वाली ज़ात है। मैं बुलाया ये डॉक्टर तारुल कादरी साहब का एक क्लिप सुन रहा था। उस क्लिप में वो फरमा रहे थे कि एक नबी थे, अब मुझे थोड़े वाक़यात भूल जाते हैं, अब मुझे नबी जो थे उस वक्त के उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। अच्छा, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो इल्म रखते हैं दीन का, तो किसी ने वाक़या सुना हो तो नीचे कमेंट में दुरुस्त कर दीजिएगा। तो उन्होंने उनको अल्लाह ने कहा कि फ़लाना बंदा है जी, आपके उम्मती हैं, उनको जाके बताएं कि उनके लिए 2 उम्र के हिस्से तय कर दिए गए हैं। एक उम्र का हिस्सा जो है इंतहाई अमारत का होगा, ठीक ठाक पैसे होंगे और खूब पैसा होगा, और उम्र का एक हिस्सा उनको ऐसा दिया जाएगा जिसमें गरीबी होगी। तो उनसे पूछ कर आएँ कि वो क्या चाहते हैं।
कि उनको गुर्बत का जो हिस्सा है पहले दिया जाए या उनको जो अमारत का हिस्सा है वो पहले दिया जाए। जब उससे जाके पूछा जाता है तो वो मियाँ बीवी फ़ैसला करते हैं और ये बताते हैं उस वक्त के नबी को कि जी हमने फ़ैसला किया है कि हम पहले जो खुशहाली का ज़माना, जो खुशहाली का दौर है, पहले वो देखना चाहते हैं। कुछ ही दिन गुजरते हैं, खुशहाली हो जाती है, हर तरफ माशाल्लाह पैसा ही पैसा हो जाता है। अच्छा, कुछ लंबे अरसे गुजरने के बाद जब वो नबी दोबारा उनके पास जाते हैं तो वो फिर देखते हैं कि खुशहाली ही चल रही है, हालांकि गुर्बत का दौर उन पर शुरू हो जाना था। वो बड़े हैरान हुए, बड़े मतलब तजस्सुस का शिकार हुए कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि इन पर तो इस वक्त गुर्बत होनी चाहिए थी, ये मज़ीद इस वक्त जो है खुशहाली के दौर में चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला के सामने उन्होंने जब ये माजरा डिस्कस किया तो उनको अल्लाह ने बताया कि उनको जब अल्लाह ताला की ज़ात ने पैसा और रिस्क दे दिया तो वो लोग क्या करते थे, रोज़ उसको अल्लाह की राह में ख़र्च करते थे। तो जब वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते थे तो अल्लाह ताला की ज़ात, आपको पता है, एक देंगे तो 70 आएंगे। अल्लाह ताला की ज़ात जो है, जितना आप अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उसका कई गुना होकर वापस आता है। तो अल्लाह ताला उनसे इरशाद फरमाने लगे कि वो जितना उनको अता करता गया वो उतना ही वो उसमें ख़र्च करते गए। तो बेसिकली तो मैं उनको इसी मद में ही जो है वो देता चला जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ख़र्च किया और इतना किया कि आज भी वो खुशहाली के अंदर मौजूद है। तो याद रखेंगे, ये जो आप अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं ये कभी भी राएगा नहीं जाता। ये अगर आप ईमान रखें, यकीन रखें, इंशाअल्लाह जो आप देंगे उसका कई गुना होकर दोबारा आपको वापस मिल जाएगा। खैर, इस वक्त हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में हम खर्च करें और अपने भाइयों की मदद करें, ये इस बात की ज़रूरत है। इसको शेयर भी करें, इस मैसेज को आगे तमाम लोगों को। इस वक्त जो आफत चल रही है उसकी जो एक्चुअल जो सेंस है उसका लोगों को समझाएं, ताकि लोग जो हैं जितनी ज़्यादा हो सके लोगों की खिदमत कर सकें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।